ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं फूड एज मेडिसिन के बारे में। जो हमारा आहार है वही हमारा उपचार है, वही हमारी औषधि है। उसके बारे में स्वामी जी कल हमने बात किया था अजवाइन के बीजों के बारे में, कि जो अजवाइन हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी किचन फार्मेसी है, जो किचन है वही एक फार्मेसी की तरह काम करती है। सब दवाइयाँ किचन से ही लगभग आ सकती हैं। तो उस फार्मेसी का एक घटक अजवाइन हमने कल देखा। आज हम स्वामी जी जीरा के बारे में देखेंगे। जीरे का जो तेल है स्वामी जी, जीरे के अंदर जो अलग अलग घटक हैं वो स्वामी जी बहुत ही जबरदस्त हैं। इसमें तो बंद शीशी में से भी सुगंध आ रही है, बहुत सुगंध आ रही है, बंद में भी सुगंध आ रही है। बंद में भी सुगंध आ रही है। और स्वामी जी ये बहुत ही जबरदस्त है। इसके अंदर एरोमेटिक ऐसे ऐसे कंपाउंड हैं जो स्वामी जी किसी अच्छा, वैसे जीरा और अजवाइन इनको ऐसे भी सूंघ हो ना, सूंघने से भी इनमें इवोपरेट होता रहता है, इवोपरेट होता रहता है समझी। इनके अंदर जो तेल है ना समझी, वो इवोपरेट काफी ज्यादा मात्रा में समझी। जैसे अगर हम घर में तवे पे जीरे को भूने तो पूरा घर में सुगंध, पड़ोसी तक को पता लग जाता है कि आज यहाँ जीरा भुना हुआ है। तो समझी वो जो ऑयल है, जो वोलेटाइल ऑयल है समझी, गर्म होकर सब में फैलने लगते हैं। और हींग में भी ऐसे ही होता है, उसकी भी खुशबू दूर तक जाती है। हाँ समझी, हींग में, अजवाइन में, जीरे में, कलौंजी में, काली जीरी में, शाही जीरी में, सब दुनिया भर के मसाले हैं और सबकी अपनी अपनी जो फ्रेगनेंस है वो उनके अंदर जो अच्छे घटक, उनके अच्छे फूड और मेडिसिनल कंपाउंड है उन्हीं के में समझी। और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से एंटी माइक्रोबियल हैं, मतलब एंटी फंगल हैं और एंटी बैक्टीरियल हैं। और समझी जो हम बात कर रहे हैं कि हर्बल वर्ड से, आयुर्वेदिक वर्ड से कोई एंटीबायोटिक, एंटी फंगल आएगी तो समझी ये ही वो कंपाउंड्स हैं जो इसके थ्रू आ रहे हैं। इस पर समझी हमारे पास बहुत रोबस्ट डेटा। तीन बातें पहले हम बता देते हैं। जो बात बात में एंटीबायोटिक खाते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर तमाम तरह के विटामिन और न्यूट्रास्यूटिकल्स और कई तरह के केमिकल शरीर में जहर डालते रहते हैं। तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड खा लो, वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल का भी काम करती है, इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती है और सारा पोषण भी देती है। और उसमें सूक्ष्म घटक देखे जाएं तो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में। और ये जो जीरा धनिया आदि है ये घर में, ये तो अब अद्भुत है। माने आप एक चुटकी जीरा, एक चुटकी हींग, एक चुटकी अजवाइन, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, इतना ले लेते हैं तो ये आपकी तरह से ये जो आपका आहार है वही आपकी औषध बन जाता है। हाँ? बिना पिभेषजै ही व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ्य विहनस्य भेषजानाम सतैरपि। तो ये और ये जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक के तौर पर ये बहुत ही प्रभावी तत्व हैं, प्रकृति ने दिए। पेन किलर और स्टीराइड के तौर पर भी देखा जाए तो इनमें फाइटोस्टीराइड, नेचुरल ऑर्गेनिक फाइटोस्टीराइड, पेन किलर, सारी कैपेबिलिटी नेचर ने जड़ी बूटियों में पैक की है। हमारे डॉक्टर अनुराग जी कहते रहते हैं नेचर इज द बेस्ट केमिस्ट। बेस्ट केमिस्ट। बताओ कैसे केमिस्ट है बेस्ट। तो समझी अगर हम एक केमिस्ट्री लैब में जाएं और हमें कंपाउंड सिंथेसाइज करना हो एज ए ह्यूमन केमिस्ट, समझी हमें उसमें सालों साल लगते हैं, फिर भी हर बार सेम नहीं बनता, उतनी प्योरिटी से नहीं बनता। नेचर समझी छोटे और जो बाहर बनाते हैं ना वो नेचुरल नहीं होता, सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक होता है। और वो जो है अपने शरीर की जो सेल मेमोरी, अपने कोशिकाओं की और अपने शरीर की प्रकृति उसके अनुकूल नहीं बैठता है, शरीर उसके साथ संघर्ष करता है, समझी उसका स्वांगीकरण नहीं हो पाता, एसिमिलेशन नहीं हो पाता। हाँ, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण नहीं हो। समझी वो जो एसिमिलेशंस है वो ही दवाइयों की एफिकेसी डिफाइन करते हैं, कि जो हम शरीर में खा रहे हैं, जो हमारे शरीर में एसिमिलेट हो गया वही अंदर जाके हेल्प करेगा, वरना वो सब समझी फिर हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। जैसे समझी आजकल हो रहा है जी, ये जो बहुत सारे लोग आयरन सप्लीमेंट खाते हैं, समझी जो सिंथेटिक आयरन के टैबलेट्स हैं, समझी वो सब हमारे शरीर में लगभग 5 या 6% ही एसिमिलेट होते हैं, बाकी सब वो हमारे मल को रंग देने का ही काम करते हैं। और उसके अलावा समझी और उनकी कोई वैल्यू नहीं निकल के आती। तो अगर हम बात करें फूड एज मेडिसिन की, तो समझिए ये बहुत क्रिटिकल है। फूड एज मेडिसिन या फूड इज मेडिसिन, इसको लेकर समझिए आजकल काफ़ी सारी बात चल रही है। न्यूट्रास्यूटिकल्स फील्ड के जितने लोग हैं वो इसी के बारे में कह रहे हैं कि अगर हम सही तरीके से सही भोजन का इस्तेमाल करें तो वही दवा बन जाती है। जो मॉडर्न मेडिसिन के, वेस्टर्न मेडिसिन के फादर इनको कहा जाता है, हिप्पोक्रेटिस, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारा खाना ही हमारा दवाई है और हमारी दवाई हमारा खाना है। जितना हम दवाई खाते हैं उतना हम खाना खाएं और जितनी हमारे खाना है वही हमारी दवाई की तरह हो। तो समझिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे तो हम बीमारियां नहीं होंगी।
अब समझिए ये है कि अगर हमें बीमारियां हो तो हमारे पास समझिए दोनों ऑप्शन है, तुम ढेर सारी ये दवाइयां सिंथेटिक वर्ड के जो बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं वो खाएं, या समझिए हेल्दी फूड खाएं। और हेल्दी फूड है समझिए वो हमें अच्छे तरीके से ड्राइव करता है, नेचुरली हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करता है। तो जो आजकल समझिए नया वर्ड आ रहा है, इसका नाम है मेडिकली टेलर्ड मील्स। मतलब कि ऐसा खाना जो मेडिकली डिफाइंड है, टेलर्ड है, दर्जी की तरह समझिए काट के अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो जो मेडिकली टेलर्ड मील्स हैं ये समझिए दवाइयों के प्रति डिपेंडेंसी कम करते हैं। तो जो सिंथेटिक दवाइयाँ बहुत सारे लोग खा रहे हैं वो भी समझिए कम हो जाती हैं, छूट जाती हैं, अगर हम सही तरीके से अपने आहार पे ध्यान देते हैं। अब हम बात करें स्पाइसेस की, जो हमारी किचन फार्मेसी है उसके अंदर समझिए जो अच्छे अच्छे स्पाइस हैं, जीरा, अजवाइन, जायफल, जावित्री और धनिया से लेकर समझिए लौंग, और ये जितने सारे भी घटक हैं वो सब समझिए अच्छे तरीके से हमारे शरीर को हेल्प करते हैं। ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटी डायबिटिक हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं, इम्यूनो मॉडुलेटरी हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं, इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, हार्ट को भी समझिए पावर देते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी की जो हम एंटी इन्फेक्टिव के तौर पर देखते हैं। और आज हम बात करेंगे समझिए जीरा की। तो जीरा का समझिए ये फूल है, समझिए मुझे पता नहीं था कि इतना सुंदर फूल इसका भी आता है। जीरा समझिए बहुत ही सुंदर लगता है, उसका फूल रंग बिरंगा बिल्कुल। ये जीरा ना राजस्थान आदि में बहुत होता है ना, इधर यूपी आदि में नहीं बोलते। हाँ तभी समझिए, तो इसका समझिए फूल बिल्कुल छतरी की तरह होता है, और समझिए इसका जो पुष्प क्रम है उसमें भी बड़ी सुगंध आती है समझिए, और उसका बड़ा अच्छा सा नाम है, उसे छत्रक कहते हैं। छत्रक मतलब छतरी की तरह तना हुआ, और आप देखिए बिल्कुल छतरी की तरह ही है ये। इसके अंदर जो बीज है समझिए वो ही जीरा है। इसका साइंटिफिक नेम है क्यूमिनम साइमिनियम, और ये जो है नाम इसको क्यूमिन से निकल के आया है। और समझिए अब देखिए इसके अंदर जो घटक हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और हमने उस पर काम करके देखा समझिए। और एक फंगस एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, मौका परस्त फंगस है, शरीर में जाते ही समझिए अपनी कॉलोनी बनाने लगता है। और आप देखें समझिए ये जो आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ मेरा कर्सर है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये रियल स्ट्रक्चर है फंगस की। फंगस के समझिए ऐसे स्पोर्स निकलते हैं जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं समझिए, वैसे ये स्पोर्स हैं, इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये सब समझिए इसी फंगस में होता है। ये काले रंग का होता है और ये नाक के थ्रू, स्किन के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हमारी इम्यूनिटी खराब हो तो ये समझिए मौका पाते ही इन्फेक्शंस की ढेर लगा देता है, और इसकी वजह से अलग अलग बीमारियां होने लगती हैं। तो इससे लड़ना, इससे जीतने के लिए जरूरी है कि समझिए हमारे पास अच्छे एंटी फंगल कंपाउंड्स हों। सिंथेटिक वर्ड में समझिए अब ज़्यादा अच्छे कंपाउंड बचे नहीं हैं, और जो हैं समझिए उनके प्रति ये फंगस और अदर टाइप के बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। मतलब वो भी थोड़े स्मार्ट हैं, उन्हें पता लग जाता है कि क्या चीज़ उन्हें परेशान करेगी, और उसके खिलाफ समझिए रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। पर लेकिन अगर आप बात करें नेचुरल दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस, दवाइयाँ असर ही नहीं होती, असर नहीं करती, बेअसर हो जाती। समझिए उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस, समझिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब तो ऐसी ऐसी इन्फेक्शन है कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही होती है, उनको समझिए मतलब लिटरली हाँ मुट्ठी भर भर के एंटीबायोटिक खानी पड़ती हैं, फिर भी वो इन्फेक्शंस नहीं जा रहे हो। पूरे शरीर में दवाइयों मतलब ऐसे पूरा शरीर दवाइयों से भर देते हैं, दवाइयों से भर देते हैं समझिए, कूट कूट के भर देते हैं। उसका और वो सिरिंज लगाते हैं, उसमें भी पूरा घोल पानी पूरा का चलता रहता है, और उसमें से वो फिर दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स। और इस शरीर को कहीं से भी देखें तो वही एंटीबायोटिक मिलते हैं, मिल जाती है समझिए, मतलब भावा हो जाती है। एंटीबायोटिक के भीतर ये तैरते रहते फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, फिर भी नहीं मरते, फिर भी नहीं मरते समझिए। कुछ तो ऐसे भी हैं समझिए, बहुत फनी भी है, एंटी फंगल दवाई की बोतल जिसमें दवाई रखी है, जिसमें फंगस को मारने की दवाई है, उसी में फंगस पैदा हो गया, फंगस लगा हुआ समझिए, उसमें फंगस तैरता हुआ दिखाई देता है। तो वो देखकर समझिए बहुत ही मतलब लिटरली क्या होते हैं, भौचक्के रह जाते हैं कि अरे भाई ये कैसे हो गया। मतलब कीड़े मारने वाली दवाई में ही कीड़े पड़ गए, ऐसी वाली बात समझ आ जाती है। तो वो भी अपने आप में एक बड़े चैलेंज हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें, CCSO जो तेल है जो हमने जीरा के बीज से निकाला है, उसके आप देखें समझिए उसमें बहुत अच्छे अच्छे घटक हैं। कुछ तो बहुत यूनिक कंपाउंड है जो नेचर ने सिर्फ और सिर्फ जीरे में ही पैक किए हैं, वो समझिए यहाँ दिखाई देते हैं। और फिर हमने समझिए कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी करके देखी, इस फंगस को अपनी लेबोरेटरी में ग्रो किया। समझिए ऐसे हमारे पास बहुत कई दर्जन अलग अलग टाइप के फंगस हैं जो हम अलग अलग सोर्सेज से खरीदते हैं, उनको अपने यहाँ पालते हैं, पोसते हैं, ताकि उन पर हम रिसर्च कर सकें, और उनको भी समझिए हम बायो सेफ्टी लेवल 2 फैसिलिटी में ग्रो करते हैं, ताकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको समझिए इनका इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये थोड़े खतरनाक वाले माइक्रोब्स हैं, तो इनको हैंडल करना, डील करना भी समझिए एक अलग तरह से शत्रुओं के बीच में रह करके और फिर उनका विघात करते हैं, समझिए उनको क्योंकि हमें जब इन पे करना है रिसर्च तो हमें इनको अपने पास ग्रो करना होता है, इनको कंडीशंस में ला के फिर समझिए इन पर जब ट्रीटमेंट देते हैं तो ये जाने लगते हैं। तो ये देखें समझिए ये पूरा काला आप जो देख रहे हैं, ये काला वाला फंगस पूरे प्लेट में है, ये एक लगभग 10 सेंटीमीटर वाली प्लेट है। अब देखें समझिए अब जैसे
जैसे इसको आप ट्रीट कर रहे हैं कालिया राक्षस है ये कालिया राक्षस समझिए, बीच में जो सफेद रंग के डॉट है समझिए, हमने सिर्फ एक बूंद ये तेल यहाँ रखा है, तो देखिए जहाँ जहाँ ये तेल रखा है समझिए वहाँ आप देखिए वैसे वैसे ये कालिया राक्षस जाने लगता है, इसका मर्दन होने लगता है, और आप देखिए समझिए पूरा फंगस खत्म हो जाता है। पूरा कालिया मर्दन कर दिया आपने। देखिए बिल्कुल ये काला से समझे बिल्कुल ये जाके साफ हो जाती है, प्लेट बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो ये बताता है कि जो फंगस है इस फंगस को इस जीरे के ये तेल जो से भयंकर काली प्लेट जम जाती है ना बैक्टीरिया वायरस फंगस की, इसको बायोफिल्म बोलते बायोफिल्म कहते हैं। बायोफिल्म अभी अगर देखें वो और खतरनाक चीज है, उस पे तो दवाइयां ही काम नहीं करती हैं। तो हैं। समझिए ऐसी स्थिति में जब सिंथेटिक वर्ल्ड की ये सब केमिकल वाली दवाइयां जहां भी असर हो जाती हैं वहां भी आयुर्वेद असर कर रहा है। और हमने ये खाली बैक्टीरिया वायरस फंगस पर ही नहीं देखा, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, किडनी प्रॉब्लम और ऑटोइम्यून डिजीज, इन पर भी सिंथेटिक दवाइयां, स्टीराइड और उनके पैरेलल आयुर्वेद देकर के आयुर्वेद को ज्यादा असरदार हमने पाया। ये पूरा डेटा है हमारे पास, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है समझिए। और आप ये देखिए अगर आप इस फंगस को एक बड़े बर्तन में ग्रो करें समझिए, लगभग 250 ml के ट्यूब में ग्रो करें, तो आप देखिए इस पर समझिए काले रंग का एक मोटा सा लेयर बन जाता है, जो आप तैरता हुआ यहाँ देख रहे हैं, जो हम स्क्रीन पर देखेंगे। ये जो पूरा फंगस है, ये जो यहाँ ग्रो हो रहा है समझिए, आप जब इसको ट्रीट करते हैं ऐसी हालत से समझिए बिल्कुल साफ होना शुरू हो जाता है। और ये आप देखिए जीरा के तेल के अद्भुत रिजल्ट है। अब समझिए मैं क्विकली उस डेटा पर जाता हूँ जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे। वो समझिए ये था कि अगर इसको हम दूरी कहीं रख दें, एक प्लेट में समझिए देखिए एक तरफ हमने फंगस रखा है, इस तरफ समझिए छोटी सी बूंद हमने इस तेल की रखी है, दूसरी तरफ डाली समझिए इनके बीच में लगभग 10 सेंटीमीटर का गैप है, और समझिए ये एक दूसरे के टच में नहीं आ रहे हैं, ये प्लास्टिक के घेरे में ही हैं। तो समझिए सिर्फ जो ट्रीटमेंट जा रहा है वो उसका वोलेटाइल कंपोनेंट जा रहा है, जो हवा में तैर के वहां तक पहुंच रहा है। उसकी उपस्थिति में उसका जो वाष्पीकरण होकर के वोलेटाइल होकर के जा रहा है, उपस्थिति मात्र से ही उसका विनाश हो रहा है। तो ये देखो समझिए ऐसा विनाश हो रहा है। ये फंगस की जो पूरी कॉलोनी बन जाती है, ये देखें समझिए पूरा कॉलोनी बना हुआ है, और आप देखें समझिए पूरा कॉलोनी इसका पूरा विध्वंस हो जाता है जब हम इसको ट्रीट करते हैं सिर्फ और सिर्फ जीरे के तेल से। उसको अब थोड़ा दूर से रखें, उतनी समझिए पूरी कॉलोनी साफ हो जाती है। वो ये बताती है कि इसकी जो कैपेबिलिटी है वो अनुपम है। समझिए हमने इसके कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में पानी एक और क्या करें, जब जीरा और अजवाइन आदि भूनते हैं ना, तो उसको हल्का सा भूनना चाहिए कि उसका जो तैलीय द्रव्य है, मेडिसिनल कंपाउंड ऊपर आ जाए, पूरा उड़ जाए इतना ना भूने। जलाना नहीं, भून करके काला कर देते हैं, वो नहीं, वो तो समझ फिर तो वो सब कुछ खराब बेकार हो गया, सब उड़ा दिया, खाली राख बच गई, ऐश बच गई। हाँ ऐश बची समझिए, और वो ऐश हो सकता है टेस्ट दे दे पर उसके मेडिसिनल वैल्यूज में नहीं होंगे। तो समझिए हल्का भूनना ठीक है, ज्यादा जलाना समझिए गलत। उसको भूनने से वो उसके जो औषधीय तत्व ऊपर आ जाते हैं, ऊपरी स्तर पर आ जाते हैं, बस इसलिए उसको हल्का सा रोस्ट किया जाता है, पूरा उसको काढ़ा नहीं किया। हाँ समझिए माइल्ड रोस्टिंग इज एक्चुअली गुड थिंग टू बी डन। तो ऐसा समझिए अब देखिए इसके तेल में इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है, और उसके बाद समझिए ये रहे बायोफिल्म जो आप कह रहे थे, ये इतनी बड़ी बायोफिल्म समझिए कि पूरा नीला एक बना हुआ है। और ये जो बायोफिल्म है समझिए अब देखिए ये भी डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से जीरे के तेल से समझिए मर जाती है। और ये हमने बड़ा अच्छा देखा कि चाहे बायोफिल्म हम नई बनाएं या बनी बनाई बायोफिल्म को तोड़ें, दोनों केस में समझिए बढ़िया काम करता है। और समझिए ये फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए, परसों तरसों ही समझिए बड़ा जर्नल है फूड फ्रंटियर्स, जो फूड के बारे में बात करता है। समझिए हमने यहाँ पहली बार पब्लिश किया कि ये जो क्यूमिन स्पाइस सीड्स हैं, इनके जो बीज हैं इनके अंदर एक एंटी फंगल पोटेंशियल है, और वो अच्छे तरीके से इन फंगस को मारता है, और समझ बताता है कि इन तेलों में कितनी गजब क्षमता है। तो समझिए फंगस की जो बात कर रहे हैं, उस फंगस को मारने के लिए स्पाइसेस बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इनको समझिए हम सही तरीके से सेवन करें तो हम अच्छे तरीके से अपने आप को इन्फेक्शन फ्री रख सकते हैं। और समझिए अगर सिर्फ घर में यही रखना भी, खुले तौर पर रखना भी समझिए काफ़ी हेल्पफुल है। समझिए कुछ घरों में तो अजवाइन और जीरे को प्लेट में रख के खुले में बाहर ही छोड़ देते हैं ताकि उसकी खुशबू हल्की हल्की आती रहे। और समझिए ये जो डेटा है ये बताते हैं घर के बैक्टीरिया वायरस फंगस अपने आप ही सब मरते रहते हैं। समझिए तो ये अजवाइन, जीरा, कपूर, ऐसी चीजें, हाँ जावित्री, पोटली, जायफल पोटली बांध कर रखते हैं। समझिए वो आजकल वो गाड़ियों में और बाथरूम में जो केमिकल वाली पोटली लगा के रखते हैं ना, वो तो समझिए सब सिंथेटिक है। समझिए वो तो बहुत खराब चीज है एक्चुअली, उससे लंग्स के प्रति लंग के अंदर समझिए एलर्जीज आनी शुरू हो जाती है। तो ये समझिए बेटर तरीका